का एक और नाम क्या है? किंगडम माइकोटा भी कहते हैं इसको हम लोग, किंगडम किंगडम माइकोटा, इसके नाम से हम लोग जानते हैं इसको हम लोग। एक और नाम आया। अब इसका क्या क्या जानोगे, इसका सिलेबस सुन लो। सिलेबस क्या है इसका, है ना? इसका हैबिटेट जानेंगे हम लोग, हैबिटेट। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, धरती में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। उसके बाद ये दोनों है ना, ये मतलब फंजाई जो देखते हैं हम लोग, ये सब कुछ खाने लायक भी होते हैं और कुछ हम लोग को बीमार करने लायक भी होते हैं, ठीक है? मतलब ईडेबल, है ना? ईडेबल फंजाई भी हम लोग सुनेंगे नाम, और पैथोजेनिक फंजाई भी नाम सुनेंगे जी, है ना? पैथोजेनिक फंजाई भी होते हैं। और कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिसका यूज है ना कमर्शियल भी होता है, मतलब इसको तुम व्यापार के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग शराब बनाने में और ब्रेड बनाने में, कमर्शियल यूज भी है सबका, या ह्यूमन वेलफेयर में भी इस्तेमाल होता है। आपको फंजाई यूज आज फंजाई यूज आज ह्यूमन वेलफेयर या यूज इन ह्यूमन वेलफेयर, इंसान के फायदे के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब ये तुम लोग समझ जाएगा तब फंजाई का एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई, बाहर से देखने में कैसा दिखता है फंजाई, मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर एनाटॉमी ऑफ फंजाई भी पढ़ेंगे, अंदर से कैसा दिखता है, एनाटॉमी ऑफ फंजाई भी देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहीं पे मेरा यूज होगा। जब ये दोनों समझा देंगे हम आप लोगों को, तब हम लोग इसका रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एक्चुअली में, आप लोग यही हमसे पढ़िएगा, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में 3 तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है ना? फंगस सब जो देखते हैं ये 3 तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम लोग देखते हैं जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस कैसे करता है, यही हम लोग को पढ़ना है अच्छा से। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। जब ये पढ़ोगे फीलिंग आएगा तुमको क्या, कि फंजाई आगे जब जब बढ़ता है क्या ना, देखो कुछ लोग होते हैं आगे बढ़ते हैं तो तरक्की करता है, ये आगे बढ़ता है तो सर इसका डिमोशन होता जाता है, मतलब ये उतना अच्छे से डेवलप नहीं कर पाया, जिसका जितना एडवांस आना चाहिए था उतना खराब फॉर्म आते चला गया जब फंजाई को डिवाइड किया गया। तो फंजाई को 4 हिस्सों में बांटा गया है जी, 4 हिस्सों में बांटा गया। आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में, एक है फाइकोमाइसिटस, एक है आपको ड्यूट्रोमाइसिटस, सॉरी मतलब एक है दूसरा आपको एस्कोमाइसिटस है वहां पे आपको, और एक होगा सर आपको इसी में आपको बेसिडोमाइसिट्स, और एक लास्ट में आएगा डिट्रोमाइसिट्स। फंजाई के 4 ग्रुप्स हैं, डिट्रोमाइसिट्स सबसे लास्ट में आया हुआ ग्रुप है जी। अर्थ पे सबसे ज्यादा अंत में कौन आया, डिट्रोमाइसिट्स सब आया। यही सब बात सुनना है। देखो दूसरी बात क्या करते हैं, अब हम लोग फंजाई की बात करते हैं, धरती पे फंजाई, है ना? सिलेबस शुरू हो गया, इतना ही बात हम लोग को पढ़ना है जी, ठीक है? अच्छा टाइम लगाइएगा इस पे। तुम एनसीईआरटी में भी देख रही हो फंजाई बहुत ज्यादा पेज में ले गया है, 2-3 पेज में ले गया है। इसका तो ये इस चैप्टर का एक VBI पेज में आपको गिनती होगा जी, ठीक है? देखो पहले हम एक बात हिंट्स में दे देना चाहते हैं, और आप सभी को हम पढ़ाए हुए हैं। सर आवाज नहीं आ रहा, आपका वीडियो भी फंस गया। ना, हेलो, इधर आ रहा है आवाज। हाँ एक मिनट पंखा चला लेते हैं।
लोगों को। फंजाई जो देखते हैं ना, फंजाई का हैबिटेट दुनिया में कोई भी जगह कह सकते हैं, धरती पे कोई भी इलाका। तुम लोग इवन सोच रहा है बर्फ पे, हाँ जी बर्फ में भी फंजाई दुनिया में हर जगह रह के दिखा सकता है। और एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ, वो वीवीआई होगा तुम के लिए, वो याद कीजिएगा। फंजाई के बारे में करा क्या कि मोस्ट अबंडेंट है ना जी, मोस्ट अबंडेंट है ना, क्या लिखा आपको, मोस्ट अबंडेंट आपको ऑन दिस अर्थ, सॉरी एक बार रुक जाइए। फंजाई शो एक एनसीईआरटी में ढूंढिए लाइन, फंजाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी, इसकी आबादी ज्यादा है, ग्रेट डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, बाहर से देखने में मॉर्फोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैबिटेट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैबिटेट। अब ये हैबिटेट में भी बहुत दूर तक, मतलब मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट के आधार पे, इतना डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लिखना, सीधे आपको एंड हैबिटेट के आधार पे। इसका हिंदी सुन लो, हम ये करना चाह रहे हैं कि दुनिया में रहने के आधार पे, दिखने के आधार पे सबसे ज्यादा कौन है, फंजाई है जी। हाँ हम ये मान रहे हैं कि बैक्टीरिया भी है, पर बैक्टीरिया को अभी हम लोग उधर रखते हैं, वो आपको दुनिया में रिएक्शन करने के आधार पे और खाना बनाने के आधार पे दुनिया में सबसे ज्यादा है। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वैलिड बना के पूछेगा कि खाना बनाने के आधार पे और रिएक्शन करने के आधार पे धरती पे कौन है। तो खाना बनाने और रिएक्शन के आधार पे देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा कौन देखते हैं, तो दुनिया में तब सबसे ज्यादा होता है ना, तब बैक्टीरिया होता है जी, ठीक है। लेकिन वही जगह पे देखा जाए है ना जी, आपको रहने के आधार पे है ना, और दिखने के आधार पे सर, हैबिटेट चुनने के आधार पे। देखो जैसे अर्थ पे मान लो 50 गो हैबिटेट है, 50 इलाका है रहने का, तो 50 में से 50 में रह सकता है सर आपको है ना जी, 50 हैबिटेट में रह सकता है सर आपको फंजाई। फंजाई को तुम कहीं भी रख सकता है जी, ठीक है। हर हैबिटेट नहीं बोल रहे हैं, बट सर जहां जहां रहो, जैसे आपको मान लीजिए आपके छत पे रह सकता है, मिट्टी के अंदर रह सकता है, आपके कंधे पे रह सकता है, आपके बाल में रह सकता है, ठीक है, पानी में रह सकता है, हवा में रह सकता है ना, दीवार पे आपको कहीं भी कोई कॉर्नर में केव में रह सकता है। एवरीवेयर फंजाई रह के दिखा सकता है सर। अब फंजाई का कोई लड़की कहीं सर फोटो बनाना चाहते हैं, हम कहीं कुछ भी बना दो ना, वो फंजाई ही होगा। तो ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे, ये सब फंजाई होगा। मतलब आप ऐसे से करके कुछ भी बना रही, सब क्या फंजाई। मतलब फंजाई का फोटो किसी भी फॉर्म में हो सकता है जी, ठीक है। मतलब सर इसका दिखना यानी मॉर्फोलॉजी भी बहुत तरह का होता है और इसका रहने का जगह भी बहुत तरह का होता है जी, ठीक है। तो ये लाइन लिखा हुआ है और एनसीईआरटी में आप पहला लाइन में लिखा हुआ है कि ऑल फंजाई आर हेटेरोट्रॉफ, नो डाउट सर, जितने भी फंजाई है ऑल फंजाई आर है ना हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है जी, ठीक है। मतलब ये लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। जितने भी फंजाई है या तो वो क्या होंगे, पैरासाइटिक, छोटा छोटा बात मायने रखता है जी, यही सब छोटा छोटा बात मेडिकल का क्वेश्चन सब है। आपको जितने भी फंजाई है या तो पैरासाइटिक है या नहीं तो सर क्या आपको डिकम्पोजर है। डिकम्पोजर का मतलब समझ रहे हो, डिकम्पोजर मतलब सारे गले चीज को खाने वाला जी, ठीक है। तो ये या सैप्रोफाइटिक जिसको आप बोलते हैं जी, ठीक है। तो शुरुआत हो चुका है फंजाई टॉपिक का। और फंजाई में हम लोग क्या क्या समझ रहे चाह रहे हैं, फंजाई शो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, रहने के आधार पे और दिखने के आधार पे है ना, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, फंजाई पाया जाता है जी। और ऑल फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी फंगस है सब के सब आपको हेटेरोट्रॉपिक होते हैं जी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है सर, फंगस जो देखते हैं या तो ये पैरासाइटिक होते हैं या नहीं तो सर क्या होता है, ये डिकम्पोजर होता है जी, ठीक है। जितने है ना फंजाई जो देखते हैं है ना, ये आपको नेचर में हेटेरोट्रॉपिक होते हैं है ना। यहाँ लिखा हुआ भी है यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का, दे आर ग्रेट डाइवर्सिटी, दे शो है ना। आवाज नहीं जा रहा है, आ रहा है ना आवाज, आ रहा है। हाँ। तो दे शो ग्रेट मॉर्फोलॉजी है, ये दो लाइन पे बहुत बार मेडिकल क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए थोड़ा टाइम लिए इस पे आपको बताने के लिए। और एक बात और है, फंजाई के लिए कॉस्मोपोलिटन, हम लोग आपको कॉस्मोपोलिटन का मतलब समझाए हुए हैं, ठीक है। कॉस्मोपोलिटन मतलब क्या, जैसे आप लोग कभी सुनते हैं दिल्ली एक कॉस्मोपोलिटन शहर है, मतलब जगह जगह पे लोग सब ज्यादा रहता है, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो है ना। जैसे आप दिल्ली जाइएगा कभी, देखिएगा वहां पे पूरा घनी आबादी, दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, जितने भी शहर देखते हैं वहां पे आपको एकदम एक जमीन इंच भी जल्दी खाली नहीं रहता है घर बनाने की, मतलब पूरा भरा रहता है। तो उसी तरह से यहाँ भी है, ये कॉस्मोपोलिटन सब में आता है, ठीक है। कॉस्मोपोलिटन में आपको ये सब आता है। मतलब तुमको हम कहे ना, अभी लिख भी तो दिए कि हैबिटेट हर जगह पाया जाता है। मतलब सर ये एयर, वाटर
है ना, एयर, वाटर, सॉइल, हर जगह आपको दिखाई देगा। इवन इसी में आपको डैंड्रफ पढ़ाएंगे हम आपको। डैंड्रफ क्या होता है, ये भी एक तरह का सर फंजाई है जी, ठीक है। कभी देखना ठंडी के दिनों में हम लोग में जो बाल में व्हाइट कलर का एक रुई जैसा बनने लगता है, वो आपको क्या है सर, एक तरह का आपको फंजाई होता है जी, ठीक है। और देखिए फंजाई ग्रो करना पसंद करता है। फंजाई ग्रो इन, है ना, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड आपको प्लेस पे। अब देखो तुम लोग सब जानते हैं, ये अभी आज का जो दिन है ये आपको है ना मॉइस्ट और ह्यूमिड दोनों है जी, ठीक है। मतलब यहाँ नमी भी अच्छा खासा होगा, है ना जी। और आपको वार्म एंड ह्यूमिड, सॉरी ये एक वार्म लिखना है ना, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, मतलब गर्म होना चाहिए और ह्यूमिड होना चाहिए, जिससे पानी का कुछ सोर्स हो। जैसे बारिश हुआ है ना, दीवार आप लोग का देखिएगा कितना भी जो छत का दीवार सब होगा, बाहर से या अंदर से क्या होगा, थोड़ा सा भींगा होगा, उसी को ह्यूमिड कहते हैं। जैसे अभी मेरा जो सेटिंग चल रहा है, ये एक तरह से ह्यूमिड कंडीशन हुआ है, ठीक है। तो ये इस ह्यूमिड कंडीशन में फंजाई तेजी से ग्रो करता है जी। इसका रिप्रोडक्शन देखना चाहती हो तो उसको मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेस चाहिए होता है। दैट्स व्हाई हम लोग कोई सामान को फ्रिज में रखते हैं ताकि बैक्टीरिया और फंगस ग्रो नहीं कर सके। बैक्टीरिया फंगस को आपको नहीं कि बैक्टीरिया फंगस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फूड को, सामान को कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर में रखते हैं, ताकि उससे फंगस ग्रो नहीं करेगी, ठीक है, या आपको बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। अब आप लोग से कोई पूछेगा कितना आपको प्रतिशत चाहिए इसको टेम्परेचर और कितना परसेंट चाहिए ह्यूमिडिटी, तो 20 डिग्री 25 डिग्री से चाहिए आपको टेम्परेचर और 80 to 90% चाहिए, 90% चाहिए सर उसको, है ना, ह्यूमिडिटी। मतलब अच्छा, मतलब अगले दिन बारिश हुआ हो, है ना, 90% ह्यूमिडिटी चाहिए होता है। मतलब क्या कि सर अगर किसी दिन बारिश हुआ हो, उसके अगले दिन देखिएगा, तो उसके अगला दिन जो दिन की बारिश खत्म हो जाने के बाद, है ना, वो सबसे अच्छा समय होता है फंगस के ग्रो करने का जी, ठीक है। और 25% जो देखते हैं सर, ये टेम्परेचर चाहिए होता है फंगस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। हम लोग ये भी जानते हैं फंगस कुछ खाने लायक भी होते हैं और कुछ फंगस खाने लायक, जैसे मशरूम, आप लोग नाम सुनेंगे मशरूम, और मशरूम का बहुत सारा वेरायटी होता है, ठीक है। ऑयस्टर मशरूम होता है, फ्रिल मशरूम होता है। मेरे यहाँ देखो एक मशरूम है, हम तोड़ के लाते हैं आप लोग के लिए, है ना, ये इसको हम लोग फ्रिल मशरूम कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सूख गया है, पर ये भी एक तरह का मशरूम का टाइप है जी, ठीक है। ये बारिश के मौसम में देखते हैं, ये मेरे यहाँ जो अमरूद का पेड़ है ना, उसमें ये ग्रो करता है। था ये फैलता तो ऐसा रहता, थोड़ा बारिश होने की वजह से थोड़ा गंदा लग रहा है देखने में, बट ये आपको मशरूम का एक प्रजाति है जिसका नाम है फ्रिल मशरूम। फ्रिल समझते ना, वो ऐसा फ्रिल ऑयस्टर नाम बताया था एक बार, ऐसा नहीं ऑयस्टर देखे थे आप लोग, फ्रिल ऑयस्टर। हाँ, तो ये फ्रिल मशरूम है, ये भी खाया जाता है जी, ठीक है, पर हम आपके सामने खाएंगे नहीं, ठीक है। ये कैसे ग्रो किया इसका पता नहीं। आप लोग भी मशरूम देखते खाने मत लगिएगा, बहुत सारा मशरूम जहरीला भी होता है, इतना जहरीला कि आपको मार भी सकता है। आप लोग को इस कहानी सुनेंगे 6-7 क्लास में, जूलियस सीजर का, है ना, जो वाइफ जो थी उसने पति को मारने के लिए, है ना, इंग्लिश के बुक में ऐसा कहानी की, वो मशरूम में खिला दिया था, मशरूम खाने से उसकी मौत हो गई थी, ठीक है। हालांकि हम इस सब बात को अभी नहीं सपोर्ट कर रहे, लेकिन ये लिखा हुआ है कहीं पे, ये कि फंजाई का ही खाना बना के खाइए ना, कभी गलत हम बताएं वो कौन सा फंजाई है जिसको खाते ही तुम्हारा डेथ हो सकता है, वो आपके घर के आसपास भी ग्रो करता है जी, हम बताएंगे वो कौन सा मशरूम होता है। बट अभी अब मेरे हाथ में देखिए, ये एक फंजाई है जी, ठीक है। अगर आप लोग रहते और आपको हम देते नहीं, फील करते तो बहुत हल्का लगता है, जैसे आपको एक थर्मोकॉल जैसा छूते हो ना, तो थर्मोकॉल के जैसा फीलिंग होता है। इसको हम काट रहे हैं, ये जो बीच में जो व्हाइट पार्ट देख रहे हैं, यही खाने लायक होता है जी। ये आपको विटामिन B12 से भरपूर है ये, और ये सब हिस्सा को खाया जाता है। कभी आप लोग मशरूम खाएं, आप लोग में से कोई मशरूम खाया है, मशरूम पिज्जा या मशरूम ये बर्गर या मशरूम डोसा? हम तो बहुत खाए मशरूम डोसा, तुम खाए ना अब्दुल रहमान? सर मशरूम की सब्जी खाए हो, अच्छा लगता है। एलर्जी लगता है, एलर्जी पेशेंट। ये आपको अब्दुल रहमान तुम लोग खाए थे ना, हम लोग खाए थे ना? यस सर। हाँ वही ना। ये देखिए मशरूम जो देखते हैं, बटन मशरूम इस सबका नाम आया था। ये मेरे हाथ में प्रिल ऑयस्टर है, सॉरी प्रिल मशरूम है। तो मशरूम जो देखते हैं, ठीक है, ये कुछ खाने लायक भी होते हैं जी, ठीक है। और हम कहेंगे क्या जो, हाँ बोले सर। एक तो मशरूम रहता है ना जिसको खाने से जो क्या बोलते हैं, हंसी आने लगता है सबको। हाँ हाँ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा ही मशरूम सब है ना। वो उसका नाम ये है, ट्रफल है। सिंचन में नहीं, एक ट्रफल नाम का मशरूम होता है। खाओगे ना तो हंसी नहीं आता, मतलब हेलुसिनेशन आएगा, मतलब लगेगा जैसे हम लोग भरम में जी रहे ना, नहीं होता है कि तुम्हारे सामने अमिताभ बच्चन आ गया और तुम्हारे सामने कॉमेडी कर रहा है, तुमको वैसा फीलिंग आएगा। ज्यादा खा लोगे तो फिर लो वो उसका रोड पे घूमते रहो कि मैं तो हूँ पागल, ऐसे करके घूमता रहेगा, ठीक है। ऐसा ही मशरूम सब है ना, मतलब नाम आएगा इसमें, इसी बुक में नाम आएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है सर आप लोग के लिए? हाँ बोलो। सर मशरूम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी रखते हैं क्या?
हाँ सब तरह, इसलिए कहें ना तुम अपने से जज करके मशरूम नहीं खा सकते, हम बताते हैं विच टाइप ऑफ मशरूम है ना ईडेबल होता है, मतलब कौन सा मशरूम तुम खा सकती हो और कौन सा मशरूम को तुमको देख के इसको छोड़ देना, वो जहरीला होता है। आपके दरभंगा में ही होता है, आप अगर मान लीजिए कोई गाय भैंस पालता है ना, जहाँ पे गाय का जो डंग होता है तो वहीं पे मशरूम को जहरीले मशरूम ग्रो करते हैं। अभी हम पढ़ाए या तुमको कह दे कि मशरूम ऐसा दिखता है तो बहुत बच्चा सोचे अरे ये तो मेरे घर के बगल में, जाके तोड़ के खा लेते हैं, खाओगी चल दोगी, ठीक है। मतलब क्या, ये कुछ मशरूम ऐसे भी होते हैं जिसको आप खा नहीं सकते हैं जी, ठीक है। देखो जो मशरूम खाने लायक होता है उसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता है, और ये बटन जैसा होगा, और इसका जो बेस जब होता है तिरछा होगा, ऐसे होगा ऐसे। ये हो गया खाने लायक मशरूम, है ना। इस मशरूम में अगर ये ज्यादा डेंस होगा, आप लोग यही मशरूम खाए होंगे अगर आप होटल में खाए होंगे, इसका नाम है बटन मशरूम, है ना जी। बटन नेट पे सर्च कर लेना, बटन मशरूम होता है, ज्यादा हाइट का नहीं होता, इतना ही बड़ा होता है। मेरे उंगली में 2 उंगली मतलब 2 से 4 सेंटीमीटर का ये होता है। और 2 से 4 सेंटीमीटर का जो मशरूम देखते हो ना, उसका नाम बटन मशरूम होता है, ठीक है। मशरूम खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए ये भी हम बताते हैं। एक लड़का हमसे ये सवाल पूछा था, ये शाकाहारी होता है या मांसाहारी होता है, मशरूम को किस कैटेगरी, देखो ये तो प्लांट भी नहीं है ना ही एनिमल है, तो सर इसको फंजाई है ना ये। अब फंजाई, अब यहीं पे अब डिबेट होगा ना कि फंजाई को शाकाहारी माने कि मांसाहारी माने, तो ये भी देखते हैं छात्र में, ठीक है। मतलब हिंदू वाले लड़का सब ये सब पूछ रहा है, लेकिन ये पहले ये देखो, है ना, बटन मशरूम हुआ। और एक ऐसा मशरूम होगा जिसका साइज ये आपको ऐसा दिखाई देगा, मतलब ये एक सॉसर जैसा, एक छत्ते जैसा दिखाई देगा, और इसका ये जो लाइन है ना, ये एकदम सीधा रहेगा जी, एकदम ऐसे रहेगा, ऐसे सीधा, मतलब इसका बेस ज्यादा मोटा नहीं होगा जी, ठीक है। आप गौर कर रहे हो, इसके बारे में तुम कह सकता है ना कि ये कोन के जैसा दिख रहा है सर, लेकिन इसके बारे में तुम ऐसा नहीं ना कह सकते ये कोन जैसा दिख रहा है, तो जा रहा है मेरी बात समझ में, एकदम सीधा है। इसका नाम है टोड स्टूल। टोड स्टूल सबसे जहरीला मशरूम होता है। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या, अम्मानीटा नाम है इसका बायोलॉजिकल नेम, है ना जी, है ना, अम्मानीटा, है ना, अम्मानीटा, है ना, ये नाम है। तो ये अम्मानीटा नाम का जो मशरूम देखते हैं, ये सबसे ज्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है, पॉइजनस होता है, खाने से मौत हो जाएगा। ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर में होगा, इसका जो कलर देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ब्लैक, ये ऊपर का सरफेस आपको हल्का हल्का किनारे से ब्लैक दिखाई देगा, बीच का सरफेस व्हाइट दिखाई देगा। ये बात उसके तना पे भी लागू होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होगा। आप देखना ऐसा कोई चीज देख लिया तुमको इसके बारे में कहना, तो ये आपको ऐसा मशरूम जिसको खा नहीं सकते सर, खाने से मौत तय है। इसका साइज जो देखोगे ना, ये आपको 6 सेंटीमीटर से लेकर के, है ना, आपको 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है जी। जो खाने लायक मशरूम होता है 2 से लेकर के मैक्सिमम कहा जाए तो 4 सेंटीमीटर तक जाता है जी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा छोटा छोटा मशरूम होता है, इतना बड़ा से ज्यादा नहीं होता है जी मशरूम, ठीक है। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ये आपको जो देखेगा या तो प्योर व्हाइट होगा, एकदम प्योर व्हाइट, है ना, कोई ब्लैक का आपको असर नहीं। ब्लैक असर हुआ तुम समझ ना वो खाने वाला नहीं होगा मशरूम। प्योर एकदम जैसे आपको जैसे बोर्ड देख रहे हो ना व्हाइट, वैसा व्हाइट दिखाई देगा। या प्योर आपको क्या दिखाई देगा, आपको, है ना, ब्राउन कलर में दिखाई देगा, ब्राउन कलर में दिखाई देगा। प्योर रेड भी हो सकता है, ये प्योर रेड भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और आपको सर प्योर क्या सकता है आपको, ये प्योर आपको डार्क ब्राउन भी, डार्क या ग्रे कलर समझते हैं ना, वो पेंसिल के जैसा कलर वाला जो होता है ग्रे कलर, आप सीमेंट का जो कलर देखते हैं जी, प्योर ग्रे कलर में भी आपको ये हो सकता है जी। इतना तरह का मशरूम देखा ना, खाने लायक होता है, बाकी सब खाने लायक। ऐसे में वेरायटी आ गया, वही अभी आप लोग जो बोल रहे थे, कोई हंसने वाला मशरूम, कोई ज्यादा खाने से ज्यादा, तुम लोग ये भी देखते हो गोरा होने वाला मशरूम भी रहता है। उत्तराखंड में कुछ ऐसे भी मशरूम सब ग्रो करते हैं जिससे खाने से आपके अंदर में ना मेलानिन कम जाएगा और आपका चेहरा में आपको नहीं कि व्हाइट में मतलब नहीं गोरापन बढ़ना शुरू हो जाता है। वो मशरूम 50,000 रुपए किलो है जी, ठीक है, नेट पे सर्च कर लेना कभी तो। सर हम ये, हाँ बोलो सर। एक तो मशरूम रहता है ना जिसमें लाल कलर का रहता है और व्हाइट गोल गोल स्पॉट सब रहता है उसमें। हाँ वही तो हो गया, ये वाला है ना, वही तो ट्रफल है जी। चलो ना, प्योर रेड में तो थोड़ा सा अपीयरेंस आता है पर ब्लैक ना आया, समझा ना। वो ट्रफल है, ट्रफल 5 स्टार होटल में मिलता है, खा उसको खाओगे ना तो मन खुश रहेगा, जैसे लगता है कि कुछ नहीं था, बुराइयां खत्म हो गया। मतलब ये भी बात करता है वो जो होटल वाला जब सर्व करेगा ना, बोलेगा कि सर आप खुश रहिए, कॉमेडी दिखा करके आपको खिलाएगा वो, ताकि तुमको फील गुड हो जाए, मतलब दिन भर अच्छा गुजरेगा, ऐसा कर देगा। समझा, ज्यादा नहीं खा सकते हैं, एक लिमिट में खा सकते हैं। हाँ बोलो तुम, हो गया बोले ना, हो गया ना। मशरूम देखिए विटामिन B12 का सोर्स है जी। कोई लड़का को विटामिन B12 चाहिए तो उसके लिए मशरूम खाना होगा। मान लीजिए वो शाकाहारी आदमी है तो सर शाकाहारी आदमी को है ना सर कभी भी, है ना, आपको नहीं कि पेड़ पौधे को खा करके विटामिन B12 नहीं मिल सकता है। विटामिन B12 एक ऐसा आपको विटामिन है जो ब्लड बनाने में, DNA बनाने में मदद करता है। इसको चाहने के लिए आपको है ना कम से कम या तो मिल्क प्रोडक्ट लेना होगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लेना होगा, या नहीं तो सर मशरूम खाना होगा।
इस दोनों के अलावा कोई थर्ड चीज के जरिए उसको, मतलब पेड़ पौधा के जरिए उसको कभी विटामिन B12 नहीं मिल सकता है। तो जो भी शाकाहारी बंदा होता है उसको विटामिन B12 खाने के लिए या तो पनीर वगैरह खाना होगा, या तो दूध खाना होगा, दूध पीना, या दूध आपको दूध का प्रोडक्ट यूज करना होगा, नहीं तो उसको मशरूम खाना होगा। रही बात देखिए आपको वेगन जो होता है ना, वेगन मैंने जो शाकाहारी जिंदगी जीता है, तो वेगन होता है कि जो भी मिट्टी से ऊपर का जो उपज होता है और जो भी सर आपको क्या हो, है ना, मतलब कि एनिमल से नहीं प्राप्त किया हो, ठीक है, उसको वेगन बोलते हैं। जैसे आपको वेगन आदमी जो होता है, जैसे जैन धर्म के जो लोग सब देखिएगा, हम लोगों में जो जैन धर्म के होते हैं, वो लोग मिट्टी के अंदर से ग्रो करने वाला सामान सबको नहीं खाता। जैसे प्याज वगैरह हुआ, आलू हुआ, है ना, अभी क्या नाम लेंगे, सलजम हुआ, मूली हुआ, गाजर हुआ, ये सब नहीं खाएगा वो। और ना ही सर दूध या गाय का प्रोडक्ट, बता कि दूध या दूध का प्रोडक्ट सब लेगा, नॉन वेज तो खाएगा ही नहीं, ठीक है। और प्लस वो मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेगा जिसमें दूध मिला हो, तो वो उसको भी नहीं लेता है, ठीक है। लग रहा दिमाग करना चाहे तो सर वेगन आदमी के लिए विटामिन B12 का सोर्स क्या होगा, मशरूम ही होगा जी, ठीक है। अब मेरे नजर से ना हिंदू धर्म के माइथोलॉजी के अनुसार शाकाहारी बहुत तरह का होता है जी, तुम लोग कभी व्हाट्सएप पे भी मिला होगा। शाकाहारी बहुत तरह का, कोई संडे को मांस न खाने वाला, कोई मंडे को मांस न खाने वाला, कोई अंडा खाने वाला, बाकी सब न खाने वाला, ऐसे करके बहुत तरह का शाकाहारी मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में जो शाकाहारी बंदा होता है उसके बारे में कहा जाता है कि जो भी आदमी अपने खाना में प्याज लहसुन डाला हुआ सामान नहीं खाता हो वो शाकाहारी माना जाता है। मतलब कि हिंदू धर्म के अनुसार बोल रहे हैं, बायोलॉजी नहीं पढ़ा है अभी। हिंदू धर्म के अनुसार कि अगर आप कोई भी खाना बनाते वक्त आप उसमें प्याज लहसुन डाल देते हैं तो वो खाना शाकाहारी नहीं रहा, ठीक है। मतलब प्याज लहसुन से तैयार किया गया प्रोडक्ट को, है ना, आपको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन वेज कहते हैं जी। और इसे भी ऑर्गेनिज्म का जो भी लाश हुआ उसको खाने से उसको भी नॉन वेज ही माना जाए ना, पर उससे प्याज लहसुन तो आपको हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई प्योर आपको वेजिटेरियन लड़का ये हमसे पूछा, कोई प्योर वेगन आदमी हमसे ये पूछ रहा है कि विटामिन B12 प्राप्त करने के लिए क्या करें, तो उसके लिए एक विकल्प ये भी है कि ये भी कह रहा है कि पनीर खाते खाते पक गए, तो उसको ये भी हम कह रहे हैं कि आप मशरूम ट्राई कर सकते हैं। मशरूम का जो प्रजाति है इससे विटामिन B12 मिलता है जी, ठीक है। अब विटामिन B12 आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि साग सब्जी खा करके आप विटामिन B12 नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग में से जो स्टूडेंट शाकाहारी होगा ना, तो उसको कम से कम सप्ताह में 1-2 दिन का डाइट पनीर या, है ना, आप कि मशरूम का रखना जरूरी है ताकि उसके अंदर में विटामिन B12 मिल सके जी। दिमाग लग गया, हम क्या चाहे 100 ग्राम भी विटामिन B12 मिल गया, मतलब 100 ग्राम भी तुम खा लिया पनीर या 100 ग्राम ये क्या नाम है मशरूम, तो आपको विटामिन B12 मिल जाएगा 1 सप्ताह का जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है हम क्या समझा रहे हैं, तो पॉइंट सब सुनने में था। अभी हमने क्या सुनाया आपको कि सर जितने भी आपको फंजाई होते हैं, है ना, उसमें से कुछ फंजाई खाने लायक होते हैं, मतलब ईडेबल होते हैं, जिसमें से हमने आपको नाम लिया मशरूम का। सिर्फ मशरूम ही नहीं है, और भी है जो खाने लायक होता है। अभी हम नाम बोल रहे हैं ट्रफल, है ना, तुम लोग नाम सुनोगे चीज भी आपको किससे प्राप्त करते हैं हम लोग, है ना, आपको फंजाई से ही प्राप्त करते हैं। चीज के अलावा ब्रेड, ये भी एक फंजाई से प्राप्त किया गया प्रोडक्ट है। ये सब खाने लायक होता है सर, ठीक है। लेकिन हम ये भी मान रहे हैं कि कुछ जहरीले भी होते हैं, जिसमें आपको टोड स्टूल भी है। इसको खाओगे ना, कहता है कि आप लगभग 400 से 500 ग्राम खा लोगे ना तो डेथ तय है। बचने का एक ही तरीका है, या तो आप कम खाइए या नहीं तो सर आप ज्यादा खा लिए तो पानी ज्यादा पीजिए, ठीक है। ज्यादा पानी पीने से जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा, भागता चला जाएगा या वोमिटिंग करके बाहर निकल जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि मशरूम कोई भी खिला रहा है तो ध्यान दोगे कि अनजान व्यक्ति के यहाँ जाके मशरूम मत खा लेना, क्या पता टोट स्टूल खिला दिया हो आपको। इसलिए मशरूम अपने घर में बना के खा सकती हो, या होटल, एक ऑथेंटिक होटल से में जाइए जहाँ पे मशरूम के बारे में उसको क्लासिफिकेशन पता है कि किसे मशरूम कहते हैं किसे मशरूम नहीं कहते हैं। तो उसके बाद आइए आपको, हाँ बोलिए आगे बढ़े सर। बायो पढ़े हुए होटल में जाएंगे सर। हाँ बायो पढ़े हुए होटल में जाना होगा या खुद बायो पढ़ के जाना होगा। जब मशरूम देगा ना, तो हम एक बार गए थे ना पहला दफा खाने के लिए, हमको डर लग रहा था, है ना। सर बोले थे वैसे कि खा सकते हैं यहाँ राजस्थान होटल में, तो हम उससे ये कच्चा मशरूम का भी डिमांड किए थे कि हमको 2-3 कच्चा पीस भी दीजिएगा, हम सलाद के तौर पे खाएंगे उसको। ला के दिया ना तो हम समझ गए कि ठीक मशरूम ठीक दे रहा है, मतलब वो तिरछा में था ऐसे वाला, तो हम समझ गए कि सही है, सेफ है खाना, है ना जी। नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता था ना, आज पढ़ा भी नहीं पाते। तो मशरूम सब में आप लोग ध्यान देने वाली बात थी। पैथोजेनिक, कुछ आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है और साथ साथ आपको कि आपके फसल को भी नुकसान पहुंचा सकता है जी। कुछ ऐसे मशरूम अभी सुन भी ये तो सबसे बड़ा अभी हाईलाइटेड चल रहा है, ब्लैक मिकोर फंजा, है ना, मिकोर माइको, है ना, क्या नाम था मिकोर, है ना, क्या नाम था फंजा जो आया, ब्लैक फंजा करके आया है अभी जो कोरोना जिसको हो रहा है उसको आंख में भी दर्द हो रहा है, और है ना आपको मिकोर क्या नाम था जी, ठीक है, मिकोर फंगस है, मिकोर माइको ग्लूकोमा, ऐसे कुछ नाम है। ये जो फंजा है अभी कोरोना के साथ एक नया बीमारी चला है और इसको भी पेंडेमिक घोषित कर दिया। केंद्र सरकार बोल रहा है कि सब पेंडेमिक घोषित कर दीजिए इसको, मतलब इसका भी आपको इलाज है ना आपको सरकार करेगी, या आपको इसको भी इंटेंसली लिया जाएगा, ठीक है।
तो कुछ फंजाई आपको बीमार भी करते हैं, जिसमें अभी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड चल रहा है ब्लैक फंगस। आप लोग कभी न्यूज में सुनिएगा, है ना। मिकोर फंजाई, मिकोर इसमें है आपको पहला फाइकोमाइसीटस का बच्चा। ये आपको पहले भी होता था जी, पहले होता था तो आंख में दर्द सब होता था, लेकिन इस बार जो हो रहा है तो अलग ही तरह का केस है, या तो ब्लाइंड हो रहा है पर्सन या मौत भी हो रहा है इसका, है ना। हालांकि इसका इलाज भी है, इंजेक्शन से इसको ठीक किया जाता है, बट जो भी हो, है ना। पॉइंट क्या कैसे है, फैलता है सर? हाँ मिकोर फैलता कैसे है? फैलता है कॉमन, अच्छा हाँ, ये फैलता है कम्युनिकेशन से जी, है ना। मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हवा के जरिए आपके शरीर में आ सकता है, या उसके कपड़ा या उसके शरीर के टच में आने से तुम्हारे शरीर में आ सकता है। समझा राजन क्या, मतलब जैसे मान लो कोई आईसीयू बेड में किसी को मिकोर माइकोसिस जो बोले था जी आपको हुआ पेशेंट था, वो बेड पे वो आदमी मर गया या वो आदमी किसी को चला भी गया, तो उस बेड में मिकोर माइकोसिस का कहीं ना कोई अंश होगा ही होगा, और उसी अंश के जरिए वो फिर से इन्फेक्टेड हो जाता है। समझा है जी, ये आपको कम्युनिकेबल डिजीज में आता है, टच से फैलने वाला बीमारी, ठीक है। मतलब उसको अगर हमको मिकोर माइकोसिस हुआ है और हमारे अपने हाथ से छूने के बाद पेन कॉपी को छुए और उसके बाद आपको छू दिया, मतलब आपको दिया, आप भी छुए और आप भी घर पे बिना हाथ धोए अपने आप को ऐसे से छू रहे हैं, तो आपको भी फैलने का चांसेस ज्यादा है जी, ठीक है। ये नहीं कि कोई आपको इनहेरिटेड डिजीज है, समझा रहा ना। सर तो मेरे आंख में दर्द हो रहा है। लड़का शांत रहना दो, सब चीज लेके बैठा हुआ है। वही ना सर। हाँ बोलिए सर, तो फिर इस ब्लैक फंगस से कोई प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे लेंगे? कोई बड़ा ही ऐसा नहीं कि सर ये नहीं ठीक होगा, कोरोना का इलाज नहीं था, ठीक है, पर इसका इलाज है मिकोर फंगस का, इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन वही है ना, तुम जान ही रहे हो अपने भारत देश में माफिया का राज चल रहा है, वो सब दवा को पूरा शॉर्टेज करा दिया, इसलिए ये भी कारण है मरने का। समझा रहा ना जी, मतलब ये कोई इतना भारी बीमारी नहीं है, लेकिन अब ये हो गया क्योंकि इलाज के लिए जो दवा होना चाहिए वो दवा ही नहीं मिल रहा है लोगों को। कोरोना पेशेंट तक कोई जाएगा कैसे, मतलब जान भी रही हो डॉक्टर तो जल्दी पहुंचता नहीं उसके सामने, तो वो आदमी छटपटा के इससे भी मर जाता है। होना चाहिए, इसका इलाज होना चाहिए, डॉक्टर को करना चाहिए, बट जो भी हो, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ फंगस क्या है ना, बीमारी भी कॉज करते हैं, इलाज है, सारे फंगल डिजीज का इलाज है, बट शर्त है कि इलाज होना चाहिए टाइम पे। इवन डैंड्रफ जो देखती हो ना, डैंड्रफ भी एक तरह का फंगस है, उसका नाम ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा नाम का फंगस से डैंड्रफ होता है ना। सॉरी, एपिडर्मोफाइटन है, एपिडर्मोफाइटन ट्राइकोफाइटन है ना। ये सब आपको ऐसे फंजाई है जो आपको है ना सर ईचिंग, या कभी देखिएगा हम ऐसे पढ़ाते पढ़ाते ईचिंग कर रहे थे, समझ जाना सर जी को यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है। वही तरह से आपके बाल में अगर डैंड्रफ है तो उसका मतलब फंगल इन्फेक्शन हुआ हमको, ठीक है। तो ये सब का भी इलाज है जी, ठीक है। आपको निकी तो पैथोजन भी होते हैं फंजाई, आपको भी नुकसान पहुंचाता है और सबसे प्लांट को भी नुकसान पहुंचाता है। अब प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाला जो फंजाई होता है ना जी, उसमें से सबसे फेमस है, देखो एनसीईआरटी में नाम याद रखो सब, प्यूसिनिया। प्यूसिनिया सब लड़का याद रखना, ये बार ये लाइन है ना बहुत बार पूछ चुका है, कहा ना अजीब है ये टॉपिक, मतलब 4-5 बार इसके बारे में पूछा जा चुका है कि प्यूसिनिया नाम का फंजाई क्या कॉज करता है। ये आपको व्हीट रस्ट कॉज करता है। व्हीट के पेड़ को है ना सर आपको जंग लगा देता है, रस्ट माने जंग लगना होता है। कोई पेड़ का पत्ता सर हरा से लाल दिख रहा है, या तना जो है ना सर आपको जैसे लग रहा है कि जंग लगा लोहा, आप देखते नहीं पाइप सब में जो देखिएगा मेरे यहाँ जो लगा हुआ है जंग लगा लोहा, आप सब देखे हुए हैं, रस्टेड आयरन रेड कलर का होता है ना, तो सर प्यूसिनिया भी प्लांट को क्या कर देता है, पूरा रेड कर देता है और अजीब तरह का रेड करता है, जैसे लगता है जंग लग गया प्लांट में। तो सर गेहूं के पौधे में रस्टिंग का काज कौन करता है, प्यूसिनिया। ये रटा होना चाहिए सब लड़के को, प्यूसिनिया व्हीट रस्ट काउज, हमको तो यही पकड़, अब कभी ऐसे रहता है रस्ट काउजिंग फंजाई, पूरे एनसीईआरटी बुक में या पूरे आपको सिलेबस में रस्ट फंजाई का मतलब प्यूसिनिया होगा। प्यूसिनिया बायोलॉजिकल नेम हुआ जी, प्यूसिनिया ग्रैपिनस। तो प्यूसिनिया नाम का जो फंजाई देखती हो ये रस्ट काउज करता है, ये बात सबको याद रखना चाहिए। रस्ट काउजिंग फंजाई तो प्यूसिनिया है ना। प्यूसिनिया से हम लोग क्या देखते हैं, रस्ट काउज करता है, ये गेहूं के पौधे को खराब कर देता है जी। ऐसे करके कभी तुम कभी ईख खाओगे नहीं, ईख शुगर केन खाते, जब उसका निचला हिस्सा में जाइएगा, निचला हिस्सा खाओगे ना तब उसको तुम काटोगे बीच से रेड दिखाई देगा। कोई ऐसा देखा है, कोई आपको ये देखेगा ईख का पौधा, कभी ईख का पेड़ कभी ईख निकाले हो कभी, और उसको काटिएगा ना तो ऊपर तक ठीक रहेगा सर। या कभी देना गन्ने का जूस निकालने के जाओगी तो उसमें देखोगे जो काटे ना बीच से लाल दिखाई देगा, तो उसको मना कर देना कि भाई ये वाला गन्ना हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि बीच में क्या है सर, आपको एक खास तरह का फंजाई लग गया जिसका नाम है कोलिटो ट्राइकम, है ना जी, कोलिटो है ना जी, कोलिटो है ना ट्राइकम। एक ऐसा फंजाई है सर जो क्या काज करता है, ऑरेंज रॉट काज करता है, ऑरेंज है ना, ऑरेंज रॉट काज करता है जी, ठीक है। ये एक ऐसा फंजाई है सर जिससे आपको है ना उसके शरीर में ना जो यानी कि प्लांट को खराब कर चुका रहता है, कभी तुम इसका टेस्ट करोगे ना तो आपको टेस्टलेस महसूस होगा।
ईख को लड़का खाया हो तो उसका एक्सपीरियंस बताते हैं कि शुरुआत में बहुत अच्छा लगता रहता है, लेकिन जब नीचे पहुंचते जाता है ईख के निचला हिस्सा में तो उसको लाल लाल दिखाई देने लगता है, खाने में उसको टेस्टी भी नहीं लगता रहता है। तो वो समझ जाओ कि वहां पे कौन सा चीज आ गया है, कोलिटोट्राइकम नाम का फंजाई आ गया जो ईख को बर्बाद कर रहा है जी, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे फंजाई है जो आपके फसल को बर्बाद करते हैं जी, ठीक है। हम लोग को भी बीमार भी करने वाले फंजाई सब भी है ना, इस सब का भी इलाज है सर, ठीक है। तो वक्त पे उसके बाद हमने बताया था आपको कि फंजाई जो देखते हो ना दुनिया में हर जगह दिखाई देता है, कॉस्मोपॉलिटन। अब इसका मॉर्फोलॉजी, कोई बाहर से फंगस को देखना चाहेगा तो कैसा दिखाई देगा जी, ठीक है। इस हाँ कितना हुआ, 3 मिनट बाकी है। तब कल से 7 बज के, हाँ बोलो, तुम बोलो सर। वो डैंड्रफ वाले फंजाई का नाम बता दीजिए, फिर से बोलिए। डैंड्रफ वाले फंजाई का नाम बता दीजिए। हाँ उसका नाम है आपको ये एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। ये हो गया डैंड्रफ काउजिंग वाला। इसका इलाज है जी, जितना भी मिंथॉल वाला जो शैम्पू होगा ना, सबसे अच्छा शैम्पू है हेड एंड शोल्डर नीम वाला जो आता है। जो भी शैम्पू जिसमें आपको सनसनाहट महसूस हो, उससे अगर आप अपने बाल को धो लीजिए ना तो डैंड्रफ गायब, नहीं तो ठंडा पानी से धो लो बाल को। हम क्या बोल रहे थे, फंगस कहाँ नहीं ग्रो करता है, ठंडे इलाके में, और है ना आपको नहीं कि ड्राई सरफेस पे नहीं ग्रो करता, उसको चाहिए ह्यूमिड सरफेस चाहिए, और साथ साथ क्या चाहिए उसको, ज्यादा गर्मी वाला चाहिए। मतलब ज्यादा देर कैप लगा के नहीं रहिए, है ना, घर में रहिए तो बाल फ्री करके रखिए ताकि इसमें हवा लगता रहे, ठीक है, इसके अंदर का पानी तो नहीं अटकता रहे। तो ना एपिडर्मोफाइटन डैंड्रफ, डैंड्रफ डैंड्रफ का स्पेलिंग क्या होता है, वो क्या कहते हैं उसको, हिंदी में हम लोग डिनाई करते हैं, या दाग नहीं लग जाता है, कभी फिल्म में प्रचार से आता है ना, दाग है ना, ये सब नहीं देखते हो, रिंग कटर का प्रचार से आता है, दाग यहाँ पे दिखाएगा, एक जगह पे दाग लगा हुआ दिखाई देगा, है ना। तो वो जो देखते हैं ना, वो होता है सर आपको, है ना, आपको इससे क्या नाम है, एपिडर्मो माइक्रोस्पोरियम, है ना, एपिडर्मोफाइटन। 1 मिनट रुक जाओ। एक दाग होता है रिंग वॉर्म, जिसको कहते हैं रिंग वॉर्म, कभी नाम सुना है ऐसा, एक दाग नहीं, दांत खाज खुजली तो उससे बोलते हैं, प्राइवेट रीजन में जो हो जाता है, तो उसको हम लोग एक फंजाई की वजह से होता है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरियम, सही जा रहे थे, माइक्रोस्पोरियम, माइक्रोस्पोरियम। ये भी देखते हैं, ईचिंग स्किन, है ना, ईचिंग स्किन, है ना, इसको रैश भी बोलते हैं आप लोग, है ना, रैशेस पड़ जाता है ना। उसका ट्राइकोफाइटन, ये भी आपको ट्राइकोफाइटन, कभी कभी देखिए आप लोग ठंडी में देखिएगा, है ना, आपके चेहरा से व्हाइट चीज छिलका जैसा उतरता रहता है, हालांकि विटामिन ए की कमी से भी ऐसा होता है। कभी देखिए स्किन ड्राई हो जाता है ना तो अजीब हो जाएगा, अब वो दाग जैसा बना रहता है ना, कभी कभी व्हाइट रंग का दाग नहीं देखते, स्पॉट टाइप का, ये भी आपको क्या है, ट्राइकोफाइटन होता है। ये तीनों को मिला के हम लोग रिंग वॉर्म करते हैं, ये तीनों जो बीमारी लाता है रिंग वॉर्म के नाम से हम लोग बुलाते हैं। डैंड्रफ का होना, इचिंग का होना, व्हाइट स्पॉट का होना, व्हाइट स्पॉट ऑन स्किन, ये सब जो देखते हैं, ये सब को मिला के रिंग वॉर्म करते हैं, सब नोचेगा, इचिंग करेगा। ठंडी के दिन में देखिए कि बाल को आप ऐसे से कीजिएगा तो बहुत सारा डैंड्रफ से बाहर निकला। हो गया जी, रहने दीजिए यहीं तक, कल 7 बजे मिलेंगे, आप कल से टाइमिंग 7 बजे रहेगा AM में, है ना, रहने दो, आज यहीं तक रहने दो, कल 7 बजे AM पे मिलेंगे।